प्रिय विद्यार्थियों, हम पीछे प्रश्न नंबर 2.1 के क्वेश्चनों के बारे में स्टडी कर रहे थे। इसी के आगे क्वेश्चन देखने हैं अपने को। प्रश्न नंबर 2.1 के हमने पीछे कितने क्वेश्चन पढ़ चुके थे, ये देखिए। प्रश्न नंबर 2.1 के हमने पीछे 7 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आगे क्वेश्चन नंबर कौन सा देखना है, इसका 8 नंबर देखना होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपके पास 1/2 tan इनवर्स x 1/2 tan इनवर्स x। और क्या आपके पास इसका जो मान है वो किस बराबर होगा, cos इनवर्स 1 प्लस √1 प्लस क्या है x² अपॉन cos इनवर्स 1 प्लस √1 प्लस है x², 2√1 प्लस क्या है x² है इसका मान, 2√1 प्लस है x²। और इसकी पावर कितनी होगी, 1/2 होगी। इसकी पावर कितनी है, 1/2। ये अपने को प्रूफ करना है इसको। तो हम किस प्रकार से सिद्ध करेंगे, देखिए कि 1/2 tan इनवर्स x बराबर है cos इनवर्स 1 प्लस √1 प्लस x² अपॉन 2√1 प्लस x²। और उसकी पावर कितनी दे रखी है, 1/2 दे रखी है। इसका सॉल्यूशन सबसे पहले इसको सिद्ध करना है। और सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी राइट हैंड साइड लेनी है, RHS साइड लेंगे। RHS साइड क्या आपके पास cos इनवर्स 1 प्लस √1 प्लस क्या है x² अपॉन 2√1 प्लस क्या है x²। उसकी पावर कितनी होगी, 1/2 होगी। अब आपको देखो जो पद लेके आना है वो किसके फॉर्म में लेके आना है, tan इनवर्स x की फॉर्म में लेके आना है। इसका मतलब आपको यहाँ पे मान रखना है, क्या वैल्यू रखनी होगी कि x बराबर क्या रख देते हैं, tan थीटा। x बराबर है tan थीटा रखने पर, जब यहाँ पर x बराबर tan थीटा रखेंगे तो हमारे पास मान क्या आएगा, देखिए यहाँ से कि x के स्थान पर क्या रखना है, tan थीटा रखना है। तो हमारे पास वैल्यू आएगी cos इनवर्स 1 प्लस √1 प्लस क्या होगा tan² थीटा बटे 2√1 प्लस क्या आएगा tan² थीटा आएगा। tan थीटा ही क्यों रखा, दो बातें थी। एक तो आंसर किसकी फॉर्म में लेना था, tan इनवर्स x की फॉर्म में लेना था। दूसरी बात अपने पास यहाँ पे 1 प्लस tan² थीटा क्या मान होता है, sec² थीटा। मतलब अपने 10वीं क्लास की त्रिकोणमिति की जो सर्वसम्य है वो यहाँ पर क्या हो रही है, यूज हो रही है आपके पास। इसका मतलब उसी का हमें क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है आपके पास। तो चलिए यूज कर लेते हैं। अपने पास क्या मान आएगा, cos इनवर्स 1 प्लस tan² थीटा का जो मान होता है वो क्या होता है आपके पास, sec² थीटा बटे इसका मान भी क्या है, ऐसे sec² थीटा है। उसकी पावर कितनी आएगी, 1/2। ये मान आ जाएगा ऐसे। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं ऐसे, cos इनवर्स 1 प्लस sec² थीटा का वर्गमूल क्या होता है आपके पास, sec थीटा बटे 2 sec थीटा। और इसकी पावर कितनी होगी, 1/2 हो जाएगा आपके पास। तो इसका मान क्या आएगा, cos इनवर्स 1 प्लस sec थीटा क्या लिखते हैं, 1/cos थीटा लिखते हैं बटे 2 × sec थीटा क्या लिखेंगे, 1/cos थीटा। इसकी पावर कितनी आएगी, 1/2 आएगी। इसकी पावर कितनी आएगी, 1/2। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इसका लघुत्तम लेना होगा। एलसीएम लेते हैं, यहाँ से क्या मानेगा, cos इनवर्स, या एलसीएम आ रहा है आपके पास cos थीटा। तो cos थीटा प्लस क्या आएगा 1 बटे 2 अपॉन क्या आ रहा है, cos थीटा। इसकी पावर कितनी है, 1/2। cos थीटा से cos थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो इसका मान आ रहा है वो क्या है आपके पास, cos इनवर्स 1 प्लस cos थीटा बटे क्या आ रहा है 2। उसकी पावर कितनी आ रही है, 1/2। अब देखिए इससे आगे हमें देखना है कि 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस है cos थीटा का मान क्या होता है, ये आपको यहाँ से देखना है। तो चलिए देख लेते हैं कि 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास यहाँ से। तो 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू हम देखना चाहेंगे यहाँ से। तो हमारे पास मान आएगा, देखिए ध्यान से इसको, 2 cos² थीटा/2 होता है कि 1 प्लस cos थीटा का मान क्या होता है, 2 cos² थीटा/2 होता है। तो लिख लेते हैं ये वैल्यू क्या होगी आपके पास, कि cos इनवर्स
2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन क्या आएगा 2 आएगा, उसकी पावर कितनी आएगी 1/2। ये आप सब जानते हैं किसका फॉर्मूला, कोस 2 थीटा का सूत्र। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं सभी। यदि अपने पास यहाँ पे कोस थीटा होगा तो यहाँ से मान क्या आएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और -1 आएगा। ये -1 है, इधर पक्षांतरण करोगे क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो हमारे पास मान क्या आएगा कि 1 प्लस कोस थीटा का जो मान आ रहा है वो क्या आएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। यही मान यहाँ पर मैंने क्या किया है लिखा आपके सामने कि हम यहाँ पर देखते हैं कि यदि 2 थीटा है तो यहाँ पे क्या आता है थीटा है। इसका मतलब जो भी कोण आ रखा है उसका हाफ होता है, आधा होता है। यहाँ पे आपके पास थीटा है तो यहाँ पे क्या होगा थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो यदि प्लस होता है तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। यदि 1 माइनस कोस थीटा होगा तो क्या मान आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा आपके पास कोस इनवर्स, इसकी पावर 1/2, इसका मतलब इसका मान क्या आएगा कोस थीटा बाई 2 आएगा। कोस इनवर्स कोस एक्स का मान क्या होता है थीटा बाई 2 होता है, थीटा बाई 2। हम क्या बोलते हैं चूंकि हमारे पास x बराबर क्या था tan थीटा था, x बराबर क्या था tan थीटा, इसलिए जो थीटा का मान आएगा वो क्या होगा आपके पास tan इनवर्स x होगा। तो इसका मान आएगा tan इनवर्स x बटे कितना होगा 2। ये कौन साइड है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है आ जाएगी। कौन साइड लेके चले थे राइट हैंड साइड लेके चले थे आपके पास। तो ये अपने पास बात यहाँ से क्या हो जाएगी प्रूफ है हो जाएगी आपके पास। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखना है 9 नंबर, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट भी है आपके पास। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या आपके पास, नौ नंबर क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि इसमें आपको एक मान दिया गया है, किस प्रकार से है वो देखिए कि हमारे पास यदि कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स z, 9 नंबर क्वेश्चन देखना है आपको कि यदि कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स z बराबर क्या है पाई, कि यदि कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स z बराबर क्या है पाई हो, तो आपको क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध कीजिए कि आपको यहां से क्या प्रूव करना है। ये देखिए सभी, सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस क्या आपके 2xyz बराबर 1। ये बात आपको यहां से क्या करनी है प्रूफ करनी होगी कि यदि कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स z बराबर पाई हो तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर 1 होगा। तो देखिए हम किस प्रकार से सिद्ध करते हैं, और मोस्ट क्वेश्चन भी है एग्जाम की दृष्टि से, ध्यान रखना अच्छे ढंग से। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स z बराबर पाई लेके हम यहाँ से चलते हैं। अब देखो तीनों के लिए साथ में कोई फॉर्मूला नहीं होता है हमारे पास कोस में, तो कोस इनवर्स z को उधर क्या कर सकते हैं पक्षांतरण कर सकते हैं। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y बराबर क्या मानेगा पाई माइनस कोस इनवर्स z, पाई माइनस कोस इनवर्स z होगा। अब आपको दो फॉर्मूले यूज करने हैं कि एक तो कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का जो सभी जानते ही वैसे आप कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का सूत्र क्या होता है आपके पास कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस क्या होगा एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस क्या होगा वाई स्क्वायर है आपके पास। और किसका मान चाहिए पाई माइनस कोस इनवर्स जेड, ये किसका मान होता है हम जानते हैं कोस इनवर्स माइनस एक्स का जो मान होता है वो क्या होता है हमेशा पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स के बराबर होता है। तो ये दोनों फॉर्मूले हम यहाँ पर क्या करेंगे यूज करेंगे इसमें। तो क्या वैल्यू आएगी देखिए कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस क्या है एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस क्या है वाई स्क्वायर बराबर वैल्यू क्या आएगी कोस इनवर्स माइनस जेड। कोस इनवर्स को उधर लेके जाओ तो कोस इनवर्स माइनस जेड होगा, तो कोस इनवर्स माइनस जेड का मतलब अपने पास कोस क्या हो जाएगा हट जाएगा
और आप सीधा भी हटा सकते हो, कोई फर्क है नहीं पड़ेगा। एक्स वाई माइनस क्या आएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 1 माइनस क्या होगा वाई स्क्वायर, बराबर क्या मान आएगा माइनस जेड हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, ऐसे माइनस जेड को पक्षांतन करना है और इसको उधर लेके जाना है। क्यों? क्योंकि हमें रूट को हटाना है और रूट तभी हटेगा जब वो एक तरफ होगा आपके पास। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, एक्स वाई प्लस क्या है जेड, बराबर क्या होगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट 1 माइनस क्या होगा वाई स्क्वायर। अब देखो एक ही क्वेश्चन ये अपने पास, जैसे ये 9 नंबर 10 नंबर ऐसे साइन इनवर्स के लिए आता, तो साइन इनवर्स के फॉर्मूले में क्या होता है, एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है प्लस वाई रूट 1 माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, मतलब अलग अलग आ जाते हैं, एक बार रूट इसके साथ भी और इसके साथ। तो इस तरीके से कठिन जो तरीका होता है आपके पास, वो तरीका क्या होता है, कठिन होता है। तो हम फिर इस तरीके से सोल्व नहीं करते हैं उस क्वेश्चन को, अलग तरीके से करेंगे जो आगे वाले क्वेश्चन में बताएंगे आपको। अब आपको इसका क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करना है, कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलिए कर देते हैं कि दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या मान है आएगा। देखिए इससे आगे कि जब दोनों पक्षों का स्क्वायर है करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू प्राप्त हो रही है। तो हम देखते हैं इसमें दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर हमारे पास क्या मान है आ रहा है। इसमें देखिए ध्यान से, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस क्या आएगा 2x वाई जेड प्लस क्या आएगा जेड स्क्वायर। इसका बी स्क्वायर कर दीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर और क्या आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। इधर हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मालूम है सभी को। यहाँ पे दोनों क्या करनी है, आपस में गुणा करनी होगी, तो गुणा कर दीजिए, क्या मानेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई जेड प्लस क्या आएगा जेड स्क्वायर। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और क्या आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर को क्या करना है, पक्षांतन कर देना है। क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या होगा जेड स्क्वायर प्लस क्या आएगा 2x वाई जेड बराबर क्या आएगा 1। यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था, जो अपने क्या हो जाएगा प्रूफ है हो जाएगा यहाँ से। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, 9 नंबर क्वेश्चन है कंप्लीट हो चुका आपके पास। अब चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, नेक्स्ट आपका कौन सा है 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसका अच्छे ढंग से देखेंगे, इसमें भी वैसी ही बात है लेकिन थोड़ी सी इसमें क्या है भिन्नता होगी आपके पास। क्या होगी, देखिए एग्जाम की दृष्टि से ये मोस्ट है उस साइन के बजाय भी, वैसे उसको भी आपको ध्यान ही रखना है। वैसे अच्छे ढंग से देखिए, क्या आपके पास क्वेश्चन देखना है आपको ध्यान से। क्वेश्चन नंबर आपको 10 दे रखा है कि यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड, साइन इनवर्स है जेड बराबर क्या हो पाई, तो सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है कि x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर बराबर है 2x वाई जेड। ये अपने क्या करना है, प्रूफ करना है कि x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर जेड रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर बराबर 2x वाई जेड, 2x वाई जेड। ये बात हमें क्या करनी है, प्रूफ करना है। तो इसमें क्या करना है सॉल्यूशन में, देखिए इसको अच्छे ढंग से। सबसे हम पहले क्या करते हैं, कुछ मान लेते हैं। यहाँ पे माना साइन इनवर्स एक्स को मैंने मान लिया क्या a। अब मैंने इस तरीके से इसी क्वेश्चन को जो अभी कोस की तरफ किया था उसकी तरह क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि यहाँ प्रॉब्लम आएगी, रूट अलग लगाएगा फिर उसका स्क्वायर बार बार करते ही रहो। लेकिन आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 नंबर था उसको आप 10 की तरह कर सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम में नहीं होती है। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या माना a, साइन इनवर्स वाई बराबर क्या माना b,
साइन इनवर्स जेड बराबर क्या माना आपने, सी। ये वैल्यू हमने यहाँ से मान ली गई। तो क्या माना रहा, देखिए x बराबर साइन ए, y बराबर क्या होगा, साइन बी, और z बराबर क्या आएगा, साइन सी आ जाएगा। तो ये तीनों मान हमारे पास यहाँ से आगे। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से, देखिए ध्यान से। उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और राइट हैंड साइड निकालनी है। उससे पहले देखो इसमें मान रख दो। ये देखो साइन इनवर्स x का मान a है, साइन इनवर्स y का मान b है, साइन इनवर्स z का मान क्या है, c है। तो हम ये कहेंगे कि आप देखिए कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z बराबर क्या है, पाई है। इनका मान ए बी सी यहाँ पे रख दो, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आएगा, पाई हो जाएगा। ये समीकरण कौन सी हो जाएगी आपके, एक हो जाएगी। अब हम इसकी कौन साइड लेते हैं, LHS साइड, लेफ्ट हैंड साइड है लेनी है आपको। x रूट 1 माइनस क्या होगा, x स्क्वायर, y रूट 1 माइनस क्या होगा, y स्क्वायर, z रूट 1 माइनस क्या है, z स्क्वायर। ये हमने इसकी LHS साइड है ले ली। निकालना क्या है, RHS साइड। तो आपको दिखाई दे रहा है RHS साइड में आंसर क्या आएगा, 2xyz। 2xyz का मतलब 2 साइन ए साइन बी साइन सी, ये इसका आंसर आएगा। चलो इसमें मान रख देते हैं। x के स्थान पर क्या मान रखना है आपको, साइन ए, y के स्थान पर साइन बी, z के स्थान पर साइन सी रखने पर ये मान रखेंगे तो हमारे पास क्या मान आएगा, साइन ए रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन बी रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन सी रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है सी आगे। तो ये तो इसके क्या आगे मान है, आगे आपके पास। अब हम आगे चलते हैं। देखो साइन ए अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका होता है, कोस स्क्वायर ए के बराबर होता है, सबको मालूम ही होगा। साइन बी, ये मान क्या है आपके पास, कोस स्क्वायर बी, साइन सी, इसका मान क्या आएगा, कोस स्क्वायर है सी आएगा। क्यों होता है, आप सब जानते होंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से आपको किसका मान निकालना है, कोस स्क्वायर ए का, कि कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस क्या होगा, साइन स्क्वायर ए होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर है ए आ जाए। तो ये अपने पास इसके क्या आगे मान है, आ रहा है। देखिए इसको अच्छे ढंग से। फिर इससे आगे चलते हैं। हमारे पास आगे वैल्यू क्या आएगी इसकी, देखिए ध्यान से। आगे देखो, इसको सॉल्व करते हैं अपने पास। अच्छे ढंग से देखना है इसको। तो हमारे पास इसका मान आ रहा है, वो क्या आएगा आपके पास, साइन ए कोस ए, साइन बी कोस बी प्लस साइन सी कोस सी, ये इसका मान है आपके पास। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है, 2 से गुणा और 2 से भाग करना है। ये भाग दिया, इसके अंदर 2 की गुणा करोगे तो क्या आएगा, 2 साइन ए कोस ए, गुणा होगी, इसका मतलब वो सभी पदों से अंदर गुणा करनी पड़ेगी। 2 साइन बी कोस बी, 2 साइन सी कोस सी, ये इसके मान होंगे आपके पास। अब आपको इसमें फॉर्मूला यूज करना है। देखो 1/2, ये किसका मान है, साइन 2a, ये किसका मान है, साइन 2b। इसको आपको है जैसे कि जैसे ही रहने देना। एक पद को आपको वैसे क्या है वैसे ही रखना चाहिए, किसी को रख लीजिए। अब देखो एक तरीका तो आपके पास यहाँ पे ये होता है, जैसे ये समीकरण थी, इसको एक बार मैं समीकरण बोल देता हूँ 2 नंबर, ताकि इसके मैं एक दूसरा तरीका भी आपको करके बताऊंगा। जैसे आपके बुक में हिंट्स दे रखा आपको, क्या दे रखा है बुक में हिंट्स आपको, कि साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c का मान क्या होता है, 4 साइन a साइन b साइन c। वो अपने भी याद होगा तो हम सीधा भी लिख सकते हैं, कट जाएगा और 2 साइन a साइन b साइन c आ जाएगा।
और उसकी जगह एक्स वाई जेड रखेंगे तो राइट हैंड साइड है आ जाएगी। हम दूसरा तरीके से कर रहे हैं, उसको आप ध्यान से देखें कि वो कैसे आया, उसको पूरा प्रूफ भी करवाया जा रहा है आपको। एक एग्जाम में आपको याद हो तो सीधा लिख सकते हैं, वो भी कैसे लिखेंगे ये भी आपको बता दिया जाएगा यहाँ से। तो देखिए आगे, इसमें आपको फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे किसका, साइन एक्स प्लस साइन वाई का। साइन है दोनों प्लस में रखें तो क्या होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई बटे 2, और क्या था आपके पास कोस एक्स माइनस वाई बटे 2। 11th क्लास के फॉर्मूले हैं, आपको अच्छे ढंग से आते होंगे। जब दोनों साइन है बीच में प्लस का चिन्ह है तो पहले साइन होता है बाद में कोस होता है। यदि बीच में माइनस का चिन्ह होगा तो पहले कोस होगा, कोस एक्स प्लस वाई बटे 2 और साइन एक्स माइनस वाई बटे 2 होगा। ठीक है, अब देखो इसको हम लिख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग, 1/2 क्या आएगा 2 साइन एक्स प्लस वाई बटे 2। एक्स का मान क्या है यहाँ पे देखिए 2a, वाई का मान क्या है 2b, इन दोनों में यूज कर रहा हूँ आपके। क्या आएगा 2a प्लस 2b बटे कितना आएगा 2, कोस एक्स माइनस वाई बटे 2, 2a माइनस 2b बटे कितना आएगा 2 आएगा, प्लस क्या आएगा 2 साइन c और कोस है c आएगा आपके पास, ये इसका मान है आएगा। इससे 2 तो बार कॉमन लेके आप काट दो, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे भी देखो 2 कॉमन लेके काटो, यहाँ पर भी 2 बार कॉमन लेके काट दीजिए। क्या माना है इसका भाई, साइन a प्लस बी कोस a माइनस बी प्लस साइन c कोस c, साइन c कोस c। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल है हो जाएगा आपके पास। अब देखते हैं इससे आगे कि हमारे पास इसका मान है क्या आएगा, ध्यान से देखना आपको अच्छे ढंग से। यहाँ से ये समीकरण 2 से आगे भी कैसे करेंगे ये भी आपको बता दीजिए, लेकिन उस टाइम आपको याद है रखना होगा उसको। वो दूसरा तरीका हो जाएगा आपके पास, समीकरण 2 तक तो वैसे ही करना और फिर आगे कैसे करना होगा वो बताएंगे, पहले ही आप इसको अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करें। आप देखो हमारे पास चूंकि a प्लस बी प्लस सी का जो मान है वो किसके बराबर है, पाई के बराबर है। कहाँ से, समीकरण है 1 से। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, हमें किसका मान चाहिए a प्लस बी का, क्योंकि a माइनस बी का तो हमारे पास कोई मान है ही नहीं। तो a प्लस बी का जो मान है वो क्या हो जाएगा पाई माइनस सी होगा। रख दो इसमें कि साइन पाई माइनस सी कोस a माइनस बी साइन सी कोस सी, साइन सी कोस सी आएगा। साइन पाई माइनस सी का मान क्या होता है, सेकंड चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है, पाई का गुण जो है इसका मतलब साइन का साइन ही आएगा, तो साइन सी हो जाएगा। कोस a माइनस बी और क्या होगा आपके पास प्लस साइन सी और कोस है सी हो जाएगा। साइन सी इसमें से बाहर क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो ये साइन सी कॉमन है ले लिया। अंदर क्या बचेगा आपके पास कोस a माइनस बी प्लस क्या बचेगा कोस सी, कोस सी बचेगा। अब देखिए इसको आगे सोल्व करते हैं। साइन सी तो आ गया, मैंने बताया जैसे 2x y z, x का मान साइन a है, y का मान साइन b है, z का मान साइन c है, मतलब उसकी फॉर्म में आंसर आना चाहिए। इसका मतलब साइन सी तो आ गया, क्या चाहिए साइन a चाहिए और साइन b चाहिए, कि साइन a और साइन b कैसे निकालेंगे। इसलिए आपको c को वापस चेंज करना है, किस में चेंज करना है a और b में, तो वापस किसका यूज करना है समीकरण 1 से, कि समीकरण 1 से c का मान होगा वो क्या होगा पाई माइनस a प्लस बी होगा, पाई माइनस है a प्लस है b। रख दीजिए यहाँ से साइन c कोस a माइनस बी प्लस कोस पाई माइनस a प्लस बी, पाई माइनस a प्लस है b होगा आपके पास। कोस पाई माइनस a प्लस बी का मतलब इसका मान क्या आएगा, देखिए यहाँ ध्यान से, साइन सी, साइन है सी, कोस a माइनस क्या आएगा b होगा, प्लस
इसको भी देखिए, पाई माइनस ए प्लस बी का मतलब कौन से चतुर्थांश में है, सेकंड चतुर्थांश में। सेकंड में पहली बात तो कोस किसका होता है, माइनस का, तो यहाँ पे आपके पास माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा। और पाई का गुण जो है इसका मतलब आपके पास बदलेगा नहीं, कोस का कोस ही रहेगा, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, कोस ए प्लस बी लिखना होगा आपको। तो ये आ गया कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी हो गया आपके पास। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। किसका फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, कोस एक्स माइनस कोस वाई का, कोस एक्स माइनस कोस वाई का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन एक्स प्लस वाई बटे 2 और साइन वाई माइनस एक्स बटे 2 होता है, साइन वाई माइनस एक्स बटे 2, या यहाँ पर ऐसा भी होता है, ध्यान रखना, माइनस 2 साइन एक्स प्लस वाई बटे 2 और क्या था आपके साइन एक्स माइनस वाई बटे 2। तो ये दोनों एक ही बात होती है, आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है, तो हम इस प्रकार से इसको यूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या मानेगा, देखिए इसका साइन सी, साइन है सी, मैं ऊपर वाला यूज कर रहा हूँ, 2 साइन एक्स के स्थान पर क्या रखना है, ए माइनस बी प्लस वाई के स्थान पर है ए प्लस बी बट्टे क्या होगा 2, ये लीजिए साइन वाई माइनस एक्स, वाई के स्थान पर है ए प्लस बी माइनस ये माइनस, और क्या लिखना है आपको, एक्स के स्थान पर क्या है ए माइनस बी बटे क्या है आपके पास 2 आएगा। तो ये इसका क्या आ रहा है, मान है आ रहा है। तो इसको भी आप अच्छे ढंग से ध्यान से देखें, हर चीज़ को ध्यान से देखोगे तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा, कोई डाउट है नहीं होगी मेरे हिसाब से इसमें आपके। अब देखिए आगे बात करते हैं यहाँ से कि हमें क्या करना पड़ेगा, वो देखिए सभी। इसके अंदर जो मान आएगा अपने पास वो क्या वैल्यू आएगी कि साइन सी, 2 को तो बाहर लिख लो, 2 साइन सी, बी से बी कैंसिल हो जाएगा आपके पास और या माइनस की गुणा कर दो, क्या है आपके पास साइन 2a बटे क्या आएगा 2a बटे 2, यहाँ क्या आएगा साइन a प्लस बी माइनस a प्लस बी बटे क्या होगा 2, a से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान क्या आएगा 2 से 2, यहाँ b और b जोड़ोगे 2b 2b कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब इसका मान क्या आएगा 2 साइन a साइन b और साइन है c, ये आपके पास मान है आएगा यहाँ से। तो ये बात आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो गई होगी। अब हमें क्या करना है, साइन a बराबर रखना है x, साइन b बराबर रखना है y और साइन c बराबर रखना है z। ये मान हम यहाँ पर रख देते हैं इसमें, जब रखेंगे तो हमारे पास क्या मान आएगा 2xyz, कौन साइड आएगी, राइट हैंड साइड। तो ये बात अपने प्रूफ है हो जाएगी। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन एंड हो गया, 10 नंबर है एंड हो गया। अब देखो सर वो बीच में जो समीकरण 2 दी थी उसका देने का मीन क्या था, यहाँ पे क्यों दी गई थी, तो उसको भी देख लें क्यों दी गई थी, उसका क्या रीजन होगा, वो उसको समझाने के लिए जो आपको हिंट्स दिया था वो सीधा क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, नहीं तो आपके सामने ये है ही, उसको देखना चाहोगे तो कैसे करोगे, देखिए अथवा के अंदर देखना है आपको, जो समीकरण नंबर 2 दी थी मैंने वहां तक तो वैसे के वैसे ही करना है इस क्वेश्चन को, अथवा मतलब दूसरा तरीका, समीकरण 2 तक तो आप उसको क्वेश्चन को वैसे का वैसे ही करें पूरा का पूरा, उससे आगे क्या करना है वो देख लो। समीकरण 2 से 1/2 2 साइन ए कोस ए का मान हो जाएगा साइन 2a, 2 साइन बी कोस बी का मान होगा साइन 2b, 2 साइन सी कोस सी का मान क्या आएगा साइन 2c। अब इसका मान याद होना चाहिए आपको सीधा, क्या होता है 1/2 4 साइन ए साइन बी साइन सी, तो ये याद रखना आसानी है वैसे, क्योंकि आंसर लाना है 2xyz, तो 2 साइन ए साइन बी साइन सी आना चाहिए,
इसका मतलब अपने पास बाहर 2 है, इसका मतलब यहाँ पे पद क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, ये कट जाएगा, इसका मतलब इसका मान क्या आएगा 2। तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 sin A sin B sin C। तो 2xyz कि साइन ए के स्थान पर x, साइन बी के स्थान पर y और साइन सी के स्थान पर z। तो ये क्या आएगी राइट हैंड साइड आ जाए। ये दूसरा तरीका होगा, ये छोटा नहीं है, क्वेश्चन समीकरण 2 तक तो उसको पूरा का पूरा वैसे ही करना है, उसके बाद में ऐसे करना है आपको इसको। तो जैसे आपको अच्छा लगे वो तरीका आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन क्या होगा इसका, ये आप देखिए यहाँ से। देखिए इसका 11 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करना चाहिए। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या होगा इसका, ये देखिए सभी 11 नंबर क्वेश्चन है आपके पास कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर π/2 हो तो सिद्ध कीजिए कि। क्वेश्चन नंबर 11, यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर π/2 हो तो सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना होगा आपको, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 1। ये बात यहां से प्रूफ है करनी कि यदि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड बराबर π/2 हो तो सिद्ध कीजिए कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर क्या है 1। अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या करना होगा आपको। यहाँ से सबसे पहले आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस क्या है tan इनवर्स z बराबर क्या है π/2, ये पद यहाँ से लेके चलेंगे हम। अब आपको फॉर्मूला यूज करना है किसका, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का यूज कीजिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर क्या आएगा tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। पढ़ाया था आपको फॉर्मूला, तो साथ साथ अच्छे ढंग से आप रिपीट भी करें ताकि आपके अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए कि x प्लस वाई प्लस क्या होगा जेड माइनस क्या आएगा एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर क्या आएगा π/2 आएगा। tan इनवर्स से उधर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा आपके पास tan आएगा, तो इसका मान क्या आएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर इसकी वैल्यू आएगी tan π/2 tan 90। अब आपको पता है tan 90 का मान क्या होता है इन्फिनिटी होता है। क्या होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है 1/0 होता है, 1/0 कि इन्फिनिटी अप्रवस्थ मान किसका आता है आपके पास 1/0 का। अब आपको क्या करना है यहाँ से वज्र गुणा करनी है इसकी, कर दीजिए तो आएगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर क्या आएगा 0। पक्षांतरण कर दीजिए इसे, तो क्या वैल्यू है आपके पास। जब इसको हम यहाँ से पक्षांतरण करेंगे तो हमारे पास मान क्या रहा है, देखिए 1 माइनस एक्स वाई बराबर आएगा प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, या इसको क्या लिखोगे आप कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस क्या होगा जेड एक्स बराबर 1। ये बात हमें यहाँ पर क्या करनी है सिद्ध करनी होगी आपके पास। तो ये बात भी अच्छे ढंग से क्लियर होना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है आपके। और इसके साथ साथ एग्जाम्पल भी मिलाना शुरू कर दें ताकि आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आए आगे। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपके पास, देखिए ध्यान से। बारह नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि हमारे पास क्या रखा है, इसके बारे में अपने को बात करनी है ऐसे। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, यदि 1/2
साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक तो यहाँ पे बुक में करेक्शन है, क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर वो क्या है, गलत छपा हुआ है। 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, प्लस 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर होगा, ये आ जाए आपके पास। उसके बाद में आएगा प्लस 1/3 tan इनवर्स 3z माइनस जेड क्यूब अपॉन 1 माइनस क्या है 3z स्क्वायर बराबर 5 पाई हो तो सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है आपको यहां से, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या आना चाहिए, एक्स वाई जेड आना चाहिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा आपके पास। सबसे पहले आपने ये पद लेके चलना है कि 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लेके चलेंगे पूरा का पूरा मान कि 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर 1/3 tan इनवर्स 3z माइनस जेड क्यूब अपॉन 1 माइनस क्या होगा 3z स्क्वायर बराबर क्या होगा 5 पाई। तो ये पद हम पूरा लेके चलेंगे। अब देखो इनके सभी के फॉर्मूले मैंने आपको सीधे पढ़ा रखे हैं, वही फॉर्मूले मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ सीधे। तो ये आपको वैसे याद होंगे तो हम दूसरा लिखने की जरूरत तो नहीं है, आप सीधा कर सकते हो। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है प्लस 1/2, ये किसका फॉर्मूला होता है आपके पास, 2 tan इनवर्स y का होता है, 2 tan इनवर्स है y का 1/3, ये किसका होता है 3 tan इनवर्स z का फॉर्मूला, 3 tan इनवर्स है z का फॉर्मूला बराबर क्या आएगा 5 पाई। तो ये सारे मान यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 से 2 और 3 से 3। तो इसका मान क्या आएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर क्या आएगा 5 पाई। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है आपको, tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर क्या है आपके पास 5 पाई। अब देखो tan इनवर्स को उधर लेके जाना है, tan इनवर्स को उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, देखिए ध्यान से कि इसकी वैल्यू आएगी x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर आएगा tan 5 पाई, tan है 5 पाई। tan 5 पाई का मान क्या होता है 0 होता है। तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस है जेड एक्स बराबर क्या आएगा 0। अब इसका क्या करना होगा आपको, वज्र गुण करना होगा। क्या करना होगा भाई, वज्र गुण। तो देखिए इससे आगे इसका हम क्या करते हैं, वज्र गुण करते हैं यहाँ से। तो क्या मान आएगा इसका वज्र गुण करने पे, देखिए इससे आगे अपने जब इसकी वज्र गुणा करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या प्राप्त होगी कि वज्र गुण करेंगे तो हमारे पास मान आएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बराबर 0। जब पक्षांतरण करेंगे तो आएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। यही बात क्या करनी थी आपको, सिद्ध करनी थी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। इस आगे जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।